आप भी 2022 में बिहार बोर्ड से परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2022 के मॉडल पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर से ही तैयारी जब किया जाता है तो ही पता चलता है कि आपके परीक्षा में कैसा प्रश्न रहने वाला है। मॉडल पेपर से हम लोग को यह भी जानकारी हो जाती है कि कितना प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, कौन से चैप्टर से कौन कौन ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। सो सब कुछ जानेंगे। तो जितने भी बच्चे अपने माता और पिता से प्यार करते हैं फटाफट से लाइक कर देंगे और वीडियो को जल्दी से दोस्तों में शेयर कर देंगे। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। फटाफट से तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मॉडल पेपर क्या होता है, क्योंकि आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी। और कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे ये सब कुछ बताएंगे, साथ ही साथ कैसे आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट दे सकते हैं जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। काफी मजा आएगा, आपको गेम की तरह देंगे जो कि काफी अद्भुत है आपके लिए। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे सब कुछ बताएंगे। तो आप ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार से मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको विषय लिखेगा, है ना, और 2022 के लिए है तो 2022 के लिए लिखेगा। और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि अगर आप मैट्रिक के लिए हैं तो मैट्रिक के लिए आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन लिखेगा। अगर आप इंटर के हैं तो सीनियर सेकेंडरी लिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे विषय लिखेगा कि कौन से विषय का है, तो विषय या विज्ञान है यानी कि साइंस का है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे समय लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो समय है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। जैसे 2 घंटे 45 मिनट का ही आपका पेपर होता है, ध्यान दीजिएगा। साइंस का जो पेपर होता है वो 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है। और टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस साल वो 110 प्रश्न जो है वो पूछे जाने वाले हैं। 80 जो प्रश्न होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगी, और 24 जो होगी वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न होगी, और 6 जो होगी आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगी। लेकिन इन सभी में से आपको आधा आधा प्रश्न सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे जो आपको 80 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में मात्र आपको 40 प्रश्न को सही करके आना है। उसके बाद से 24 जो प्रश्न दिए गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में से मात्र आपको जो है 12 प्रश्न को सॉल्व करके आना है। और जो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न दिया गया है, 6 प्रश्न में से मात्र आपको 3 प्रश्न ही आपको उत्तर दे करके आना है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या निर्देश है ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आप परीक्षा में भी जाएगा तो इसी प्रकार से मिलेगा यह निर्देश। और इसका कहने का मतलब ये होता है कि जितना हो सकता है आपसे जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं ना, आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आप पढ़े लिखे आप हैं, समझे आप हैं। ऐसा नहीं कि आप टीचर लिखवा दे या बुक है तो बुक के अनुसार आप लिखें ना, आप जो समझे हैं वही लिखें, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक जो है वो मतलब कि दिया गया है, दिखाया गया, यानी कि कितने अंक का यह प्रश्न है। ये सारी चीजें ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। आप कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ और उसको एकदम बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं कुछ और कहा जाता है, बच्चे कहते हैं कि जितना ज्यादा लिखो उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ये गलत बात है यार, जितना ज्यादा लिखो उतना ज्यादा नंबर नहीं, बस आपको सटीक लिखना है, मतलब एकदम सुटेबल लिखना है। आपको जो पूछा जा रहा है बस उसी का जवाब दीजिए आप, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपसे पूछा गया वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, आप आकर के पढ़ सकते हैं, है ना। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। तो आप यहाँ पे सारी चीज आप जब परीक्षा में जाएंगे ना तो आपको 15 मिनट जो है पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो चीज हमने आपको ऊपर बताया कि 80 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। अगर आप 40 से ज्यादा देते हैं तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद से आपको किसी प्रकार की तरल पदार्थ, नाखून, ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सारी चीजें बताई गई है। और आपको यहाँ पे जो है 24 जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 12 ही प्रश्न आपका जवाब देना है, जो कि आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से पूछा जाएगा, नहीं कि रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र, ये 3 से मिलाकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार से 8 जो प्रश्न आपको हमने बताया, 8 जो प्रश्न होगी वह इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर के पूछा जाएगा। जो साइंस होता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 8 पूछा जाएगा। और जो यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो 5-5 अंक का रहेगा। ये बात आपको ध्यानपूर्वक याद करके रखनी है। और जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा ना वो 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 2 नंबर मिलेंगे अगर आप एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो। और आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वह 1 नंबर का होगा, यानी कि देख सकते हैं 40 प्रश्न है आपको, है ना, यानी कि 40 क्वेश्चन आप करेंगे तो 40 नंबर मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यह कैसे डाउनलोड करेंगे ये सारी चीज हम आपको बता देते हैं। और बता दें कि यह केवल साइंस में
और सोशल साइंस में ही ऐसा नियम लागू होता है, यानी कि 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर दूसरा आपका सब्जेक्ट रहता है, जैसे हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी जब आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिएगा। और जो हमने आपको शुरू में ये सारी चीजें जो हमने बताया आपको, तो ये सारी चीजें जब आप पढ़िएगा ना, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ परीक्षार्थियों का जो के लिए जो निर्देश है ये दिया गया है। तो डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। गूगल के सर्च बार में आपको ध्यान से देखिए क्या आपको सर्च करना है, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड मॉडल पेपर को कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एबिलिटी की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है, जो चैनल का नाम है DLS एजुकेशन। ध्यान से देखिए, आपको DLS एजुकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिएगा ना, तो आपके सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल। बिल्कुल आपको क्या करना है, अब इस पे क्लिक कर देना है। ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे जो होगी आपको मॉडल पेपर के बारे में सारा का सारा मॉडल पेपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके इस थंबनेल पे जो है आप क्लिक करेंगे इस पे, तो आपका मॉडल पेपर ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, ये आपको 3 डॉट का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। आपको लगातार मिलेगा, मतलब आपको ये कैटेगरी का वाइज मतलब मिल जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा 10th मॉडल पेपर डाउनलोड 2022, यानी कि 2022 के लिए आप मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। तो आपको इस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो आपके ये इंटरनेट पे डिपेंड करता है, फटाक तरीके से ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे आ चुका है मॉडल पेपर के बारे में। और यहाँ पे देखिए, अब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है, जैसे कि साइंस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, ठीक है। तो आप जिस भी मॉडल पेपर के बारे में अगर जानना चाहते हैं, जैसे कि आप साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस का ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम क्लिक करके दिखा देते हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए ये ओपन हो गया। वैसे आपको दिक्कत होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उससे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन आप सर्च करके जाएगा तो काफी बेहतर होगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आप नीचे जाएगा ना, तो इसका उत्तर मिल जाएगा। बिल्कुल आप परेशान होते हैं कि सर उत्तर कहाँ से देखे, तो बिल्कुल इसका उत्तर भी आपको जो है नीचे मिलेगा, ठीक है। जैसे स्क्रॉल करते हैं, अब देखिए यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए देखिए यहाँ पे आंसर है, और आपकी सुविधा के लिए जो है फिर हम यहाँ पे जो है उस मतलब टेबल को यहाँ पे रख दिए हैं, और टेबल को रख दिए। फिर अगर आप यहाँ से हिंदी का प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हिंदी का भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी पे क्लिक कीजिएगा तो हिंदी का ये मॉडल पेपर आपके सामने ये निकल करके चला आएगा। और आपको बता दें कि इस वेबसाइट पे जो होगी वह एक ही मॉडल पेपर नहीं, लगभग 5 से ज़्यादा मॉडल पेपर आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत बना लें। आप समझ सकते हैं कि अगर 100 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव में और आपका मॉडल पेपर 5 हो जाएगा, तो 500 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल देखिए कितना आसान है ना, तो काफी मजा आने वाला है ना, बिल्कुल। और आप 30 के नीचे जाएगा तो आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो टेस्ट के लिए भी आपको क्या करना होगा, आपको 3 डॉट के जो सिंबल जो हमने आपको दिखाया था शुरू में, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम आपको फिर आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको दिक्कत हो। जैसे यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो लिख रहा है, यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, इस पे बिल्कुल 3 डॉट पे इस पे क्लिक किया जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको एक लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्लास 10 ऑनलाइन टेस्ट, बिल्कुल आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये फटाक तरीके से ओपन होगा। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए आ चुका है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा स्टार्ट पे, सभी सब्जेक्ट का आएगा। ऐसा नहीं कि बस इतने ही सब्जेक्ट का आएगा, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन, वह सभी का सभी आएगा, और चैप्टर वाइज आएगा। तो आप क्लिक करके यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने फटाक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या ऑप्शन क्या होगा, और उस पर जैसे आप टच कीजिएगा ना, तो एक वॉइस उत्तर यानी कि अमिताभ बच्चन का आवाज आएगा, और आपको बताएगा कि हाँ ये उत्तर सही है या फिर गलत है, जो कि काफी मजा आएगा आपको। फिर आपको यहाँ पे आगे करते जाना है, और आगे करके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते चला जाएगा, ठीक है। आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद से आप सही पे सही कीजिएगा तो सही होगा, गलत पे गलत कीजिएगा तो गलत होगा। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। 7 पे क्लिक कीजिएगा तो बिल्कुल सही जवाब इस प्रकार से बोला हुआ, मतलब बोल करके आएगा, आपको सुनाई भी देगा, आवाज सुनाई देगा, है ना। तो इस प्रकार से आप आगे क्वेश्चन करके जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन को आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, यहाँ पे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि कुछ यहाँ पे जो होगी, अगर लिंक एक्टिवेट नहीं होगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर लिंक कोई एक्टिवेट नहीं होगा तो परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि लिंक एक भी एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, सारा का सारा लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। बहुत सारे जितने भी चैप्टर आपका है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबका टेस्ट बन चुका है और बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो जाइए मॉडल पेपर भी आप तैयारी कीजिए, और मॉडल पेपर से भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। फिर मिलती है इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।